तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 92 अब पूरा आ चुका है और इस चैप्टर में हमें गोकू वर्सेस ब्रोली की एक अच्छी खासी फाइट को दिखाया गया है जो कि मूवी में हमें दिखाई गई थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी झलक जिसे इस मांगा में थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाया गया है और दोनों की फाइट में इनकी पावर्स को हमें दिखाया गया है जिसे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और बाकी चैप्टर को मैं शॉर्ट में लेकिन अच्छी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा जिसमें तुम्हें मजा आए। अब बिना देरी करे इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और इस चैप्टर का नाम है न्यू एंड्रॉइड्स। तो कहानी दोबारा उसी जगह से शुरू होती है जिस जगह पर पिकलो और गामा 2 पहली बार मिलते हैं और वहाँ पर गामा 2 ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है जिसकी वजह से पिकलो की वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसे देखकर अब यहाँ दोनों आपस में बात करते हैं। मैं उस सिंबल को जानता हूँ जो कि मैंने काफी समय पहले देखा था और उस समय में गॉड था, ये पक्का रेड रिबन आर्मी का मार्क है। अब पिकलो ये जैसे ही बोलता है गामा 2 हैरान हो जाता है और उसे ऐसे ही हैरानी से देखते हुए कहता है कि ओ लगता है परेशानी है वैसे, लेकिन तुम एक गॉड हो, उसके बारे में मुझे और बताओ। अब यहीं पर इन दोनों में ऐसे ही बात चलती रहती है जहाँ पिकलो कहता है कि तुम एंड्रॉइड हो, मुझे तुम्हारी की महसूस नहीं हो रही है, और गामा 2 कहता है तुम्हारा गैस अच्छा था। अब इन दोनों में ऐसे ही बात चलती रहती है और दोनों अब फाइट की तरफ बढ़ते हैं और गामा 2 पिकलो की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और जाते ही उस पर अटैक करता है जिसे पिकलो बड़े आराम से डॉज कर देता है और उसे डॉज करते ही एक पावरफुल पंच उसके पेट पे दे मारता है जिसे खाकर गामा 2 थोड़ा हैरान होता है और उस अटैक को खाकर पीछे जाके गिरता है और एक चट्टान से टकराता है जिसे देखकर पिकलो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वहीं तुरंत गामा 2 उस चट्टान से टकराते ही वापस सीधा पिकलो के पास आता है और अपना एक पावरफुल पंच पिकलो को दे मारता है जिसे खाकर पिकलो पीछे की तरफ होता है और अपने पेट को पकड़कर चिल्लाता है। और वहीं गामा 2 अपना दूसरा अटैक अपनी एक पावरफुल किक उसके सिर पर दे मारता है जिसे खाकर सीधा पिकलो चट्टान से घिसड़ता हुआ जाकर जमीन पर रुकता है और वहाँ पर अपने चेहरे को पोंछते हुए कहता है कि उस पर किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ, लगता है वो सच में एक एंड्रॉइड ही है। अब ऐसा कहते हुए पिकलो अपना पोशाक उतार कर वहाँ फेंकता है और उसके सामने पूरी तैयारी से खड़ा होकर सीधा उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और लगातार उस पर पंचेस से अटैक करने लगता है जिसे बड़े आराम से गामा 2 डॉज कर रहा होता है, लेकिन एक पावरफुल किक पिकलो गामा 2 को मारता है जिसे खाकर गामा 2 तेजी से पीछे जाता है, लेकिन अपने आप को वो संभालते हुए एयर में रोल अप मारते हुए वहाँ दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने गन को निकालकर एक पावरफुल की अटैक उस पर करता है जो कि सीधा जाकर पिकलो को लगता है और गामा 2 अब स्माइल करते हुए वहाँ लगातार अपने गन अटैक्स काफी सारे उस पर करने लगता है जिसे खाते हुए पिकलो आगे बढ़ता है जिसमें उसका एक हाथ भी कट जाता है, लेकिन एकदम ही वहाँ धुएं में से पिकलो अपना हाथ निकालकर सीधा गामा 2 की गर्दन पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल पंच उसके चेहरे पर दे मारता है और उसे एक चट्टान पर दबाए रखता है। पंच को खाने के बाद भी गामा 2 स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि ओ अच्छा तो तुम अपनी पावर बढ़ा सकते हो, मैंने कुछ सीखा है। पिकलो कहता है क्या? अब पिकलो ऐसा कहता ही है कि गामा 2 एक पावरफुल किक पिकलो को दे मारता है जिसे खाकर पिकलो तेजी से पीछे जाने लगता है। अब गामा 2 लगातार पिकलो पर अटैक करता जाता है और उसे बिना डॉज करते हुए ही पिकलो खाता रहता है और गामा 2 उसे मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे सभी मूव्स अब रीड कर लिए हैं। और ऐसा कहते ही पिकलो जैसे ही दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गामा 2 उसे तुरंत डॉज कर पीछे की तरफ कूद जाता है। अब यहाँ पर पिकलो काफी सारे की अटैक्स उस पर करने लगता है जिसे डॉज करते हुए गामा 2 इधर से उधर कूद रहा होता है और उस की अटैक से वहाँ काफी सारा धूल भर जाता है। उसमें से उड़कर गामा 2 दूर चला जाता है और अपने गन को निकालकर एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है जो कि सीधा वो पिकलो के सामने रखता है और उसे फायर कर देता है जिसे देखता हुआ पिकलो वहीं खड़ा होता है और उस अटैक के फायर होते ही वो जगह पूरी तरीके से धूल से भर जाती है जिसे गामा 2 हवा में से देख रहा होता है, लेकिन वो किसी सिग्नल को नहीं देख पा रहा होता और पिकलो उस जगह से निकलकर गामा 2 से अलग उससे ऊपर आके खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। अब गामा 2 जैसे ही ये समझकर वहाँ से भागने लगता है कि पिकलो खत्म हो गया, पिकलो भी उसका तेजी से पीछे करने लगता है कि वो आखिर आया कहाँ से है और वो ऐसे ही गामा 2 का पीछा करता हुआ जाके उसके बेस तक पहुंच जाता है और ये रेड रिबन आर्मी का बेस होता है जिसे पिकलो देखकर बिल्कुल हैरान होता है। अब गामा 2 उस जगह पर लैंड होने के बाद उस जगह के अंदर जा रहा होता है जिसे पिकलो दूर से देख रहा होता है। अब वहाँ हम देखते हैं कि पिकलो ने एक वॉरियर का रूप ले लिया है और उसके कपड़ों को पहनकर उस बेस में घुसने की कोशिश कर रहा है और उस जगह के अंदर एंट्री करता है और उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है जहाँ वो पूरा बेस देखता है और वो उस बेस को देखकर बिल्कुल हैरान होता है। और वैसे ही वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि पिकलो को अपना सोल्जर समझकर उसे कई सारे आदेश देते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर पिकलो बेस के बिल्कुल मेन एरिया में होता है और उस बेस में घुसकर डॉक्टर हेडो की बातें सुन रहा होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर हेडो अपनी वही सुपर हीरो वाली बातें कर रहा होता है और उस फाइट के बारे में पूछ रहा होता है। और फिर यहाँ पर गामा 1 गामा 2 से ये कहता है कि तुमने उसे मरते हुए देखा था, क्या तुमने उसकी बॉडी देखी थी? और वो सब ऐसे ही बात करते हुए अपनी फुटेज को देख रहे होते हैं जो कि गामा 2 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई होती है, लेकिन उस वीडियो में उन्हें पिकलो की एक
छोटी सी झलक देती है, जिसके बारे में गामा 2 गामा 1 को ये जवाब देते हुए कहता है कि वो हमारे बेस को थोड़ी ढूंढ लेगा, और ऐसे करते हुए उनकी बातें निकलती है। अब कहानी जाती है कार्मिन की तरफ, जहाँ पर वो गामा 2 और गामा 1 को ये बताता है कि हमारे दुश्मन कौन है और उनके चेहरे दिखाने लगता है, और वो वहाँ पर दिखाता है गोकू, वेजिटा, माजिन बू और हरक्यूलिस यानी मिस्टर सेटन को, जिसके बारे में गोकू, वेजिटा और माजिन बू को वो मिड टियर में रखता है और हरक्यूलिस के नीचे रखता है, जहाँ वो हरक्यूलिस को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। और ऐसे ही वहाँ वो अपने प्लान को अब डिस्कस करने लगते हैं, और डॉक्टर हेडो यहाँ पर बताता है कि हमारे गामाज उन सबको आराम से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें इतना पावरफुल बनाया है, जिससे गामा 2 ने बड़े आराम से पिक्लो को हैंडल भी किया है, और हम उस बुल्मा के इविल ऑर्गेनाइजेशन को बड़े आराम से हरा देंगे। अब उसके ऐसा कहते हुए ही मैगेंटा डॉक्टर हेडो से पूछता है कि वैसे उसका क्या हुआ डॉक्टर हेडो, उस सेलमैक्स का, क्या वो रेडी है? जिसे सुनते ही पिक्लो हैरान होता है, सेलमैक्स? अब यहाँ डॉक्टर हेडो ये बताता है कि वैसे हाँ, लेकिन इन गामास के बिना वो सेलमैक्स बेकार है, क्योंकि वो इसी के साथ ही होंगे। अब यहाँ मैगेंटा इसका जवाब देने को पूछता है कि क्यों, और पिक्लो सेलमैक्स को देखकर बिल्कुल हैरान होता है। अब वहाँ पर डॉक्टर हेडो और मैगेंटा आपस में ये बात करते रहते हैं कि ये कितना हुआ है, जिसके बारे में डॉक्टर हेडो अब बताने लगता है कि हाँ, इसकी बॉडी लगभग बन चुकी है, लेकिन इसके माइंड को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, और अगर हम इसे ऐसे ही जगा देते हैं तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए डॉक्टर हेडो मैगेंटा को शांत रहने के लिए कहता है कि इतना उत्सुक मत हो, क्योंकि अगर ये इस रूप में जाग गया तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। अब इन दोनों की ऐसे ही बहस सुनकर पिक्लो बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि ये तो बुरा है, और ऐसा कहकर उस जगह से निकल जाता है और बुल्मा को फोन करके उससे पूछने लगता है कि क्या वहाँ पर वेजिटा है, और बुल्मा यहाँ बताती है कि नहीं, वो बीरस के प्लेनेट पर गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर पिक्लो जल्द से जल्द बुल्मा को विश से कांटेक्ट करने के लिए कहता है, और कहता है जल्द से जल्द उन्हें धरती पर बुलाओ। अब बुल्मा भी वहाँ पूछती रहती है कि क्या वजह है, और ऐसा ही कहकर पिक्लो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए पहले सेंजो बीन्स लाने पड़ेंगे। और ऐसा कहते हुए ही वो वहाँ से तेजी से निकलता है और उस बेस से निकलते हुए सीधा वो सेंजो बीन लेने के लिए जाता है। और इसी बीच हम कैप्सूल कॉर्प में ये भी देखते हैं कि बुल्मा जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि वो विश से कांटेक्ट करने वाले डिवाइस को ढूंढ पाए। अब यहाँ कहानी पिक्लो और कोरिन की तरफ जाती है, और कोरिन के पास सिर्फ यहाँ पर 2 सेंजो बीन होती है, जो कि वो पिक्लो को देता है। और उसी समय पिक्लो पर बुल्मा का फोन आता है कि बुल्मा को वो डिवाइस नहीं मिल रहा है जिससे वो विश से कांटेक्ट कर पाएगी, इसकी वजह से अब पिक्लो को ये खुद संभालना पड़ेगा। और पिक्लो अब इसी को सोचते हुए सोचने लगता है कि वैसे उन गामास का अच्छा खासा पेयर ये गोकू और वेजिटा ही कर सकते थे। और उसी समय कोरिन पिक्लो से कहता है कि वैसे तुमने एक समय कहा था कि अगर गोहान अपने आप को संभाल ले तो वो इस प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, लेकिन यहाँ पिक्लो अब भी उसका जवाब नहीं देता है और सोचते हुए कहने लगता है कि वैसे 17 और 18 का भी डॉक्टर हेडो के पास डाटा जरूर होगा, और उस माजिन बू का भी डाटा उनके पास है, तो लगता है मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। कोरिन कहता है कि फिर कौन बचा? अब ऐसे ही सोचते हुए कहता है कि मैं डेंडे से कुछ बात करता हूँ। अब वो ऐसे ही यहाँ सोचने लगते हैं, और कहानी फिर कैप्सूल कॉर्प पर जाती है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि बुल्मा को वो डिवाइस मिल गया है। अब वो जैसे ही विश से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विश उस चीज को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो एक फाइट को देख रहा होता है जो कि बीरस के प्लेनेट पर चल रही होती है, जो कि काफी तेज और खतरनाक दिखाई दे रही होती है। और उस प्लेनेट पर उस वजह से काफी ज्यादा हंगामा मचा होता है, और हर तरफ धूल और काफी तेज हवाओं के वेव चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो छड़ी वहीं गिरी होती है, जिससे दूर हटकर हवा में विश उस फाइट को देख रहा होता है। अब वो जगह हमें पूरी तरह से दिखाई जाती है, जिस जगह पर लड़ाई की वजह से धूल पूरी तरफ घिरी होती है, जिसमें से काफी तेजी से गोकू निकलता हुआ हमें दिखाई देता है, और वो किसी अटैक को डॉज करता हुआ दूर जा रहा होता है। और वहीं हम एक हाथ को देखते हैं जो कि एक की वेव को फायर करता है, जो कि सीधा गोकू की तरफ ही होता है, जिसे गोकू डॉज करके दूर तो होता है, लेकिन उस की वेव्स इतनी ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से गोकू को खुद को संभालना पड़ता है, और गोकू अपने दोनों हाथ को सामने करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय हम वहाँ देखते हैं ब्रोली को, जो कि उस धूल में से निकलता हुआ तेजी से गोकू की तरफ ही बढ़ रहा होता है, और एक पंच को सीधा गोकू पर मारता है, जिसे गोकू डॉज कर देता है। और ब्रोली तुरंत एक किक को सीधा उस पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू फिर उसे डॉज कर देता है और नीचे झुक जाता है। अब यहाँ दोनों की फाइट हमें काफी तेजी से दिखाई जाती है, और ब्रोली काफी तेजी से गोकू पर अटैक करता हुआ हमें दिखाई देता है। वो काफी सारे पंचेस और किक्स को वहाँ पर अटैक कर रहा होता है, जिसे गोकू डॉज करता हुआ पीछे हटता है। अब ब्रोली उन अटैक्स को करता हुआ काफी चिढ़ जाता है, और काफी तेज रोर में अपने सिर से अटैक सीधा गोकू के पेट पर करता है, जिसे गोकू खाकर वहाँ उस प्लेनेट के पेड़ की तरफ तेजी से बढ़ता है। लेकिन गोकू वहाँ खुद को संभाल लेता है, और गोकू वहाँ से उड़ते हुए उस चीज से दूर जाने लगता है, और सीधा ब्रोली की तरफ तेजी से बढ़ता है, और एक पावरफुल किक सीधा उसको दे मारता है, जिसे ब्रोली एक ही हाथ से डॉज कर रोक देता है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और गोकू यहाँ स्माइल कर रहा होता है, और ब्रोली चिढ़ता हुआ उसे देख रहा होता है। अब गोकू उस किक को मारने के बाद दूर आके खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है कि ये अच्छा था, तुम अब फाइट को समझ रहे हो कि कैसे फाइट की
की जाती है। ब्रोली अजीब तरीके से उसे देखते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन ये कुछ अभी भी ट्रिकी है। अब गोकू यहाँ जवाब देता है कि हाँ, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, तुम बिना गुस्सा हुए, बिना किसी रेज में इस लेवल पर जल्द ही जा पाओगे। अब गोकू ऐसा कहने के बाद ब्रोली से कहता है कि चलो अब हम इसे एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं, क्या तुम तैयार हो ब्रोली? ब्रोली कहता है कि हाँ, मैं रेडी हूँ सोन गोकू। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखो, तुमने गोकू ब्रोली की फाइट को देखा ही होगा, जो कि मूवी से थोड़ी ज्यादा दिखाई गई है और काफी चीजों को इसमें हमें बताया गया है। अब देखो, इस चैप्टर में धीरे धीरे इंटरेस्टिंग चीजें बढ़ती जा रही हैं और ये चैप्टर अब नए आर्क की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें ब्रोली की कोई नई फॉर्म या पावर के बारे में हमें शायद से पता चलने वाला है। और साथ ही इस चैप्टर में हमें जितना भी गोकू और ब्रोली के बारे में पता चला है, उसके बारे में अगर तुम्हारी कोई थ्योरी बनती है तो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मैं उनके टकराव के पावर लेवल को समझ के कोई थ्योरी बना सकता हूँ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ताकि तुम्हारे सवाल मैं वहां भी बता सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।